इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। मात्र और मात्र जिनकी बदौलत आज आप अपने आप को जैन कह के पुकार रहे हो ना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये सबके कानों में आवाज पहुंचा देना प्रदीप जी, सबके कानों तक आवाज पहुंचा देना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। मैंने पहले भी कहा था, हम उज्जैन के जैन पहले है, बाद में स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर, अमुक पंथी है। पहले उज्जैन के जैनियों जाग जाओ, उज्जैन के जैनियों जाग जाओ। श्रावक की कीमत तभी है जब उनका नेता जीवित है। और ये है मोक्ष मार्ग के नेता। माँ नहीं पढ़ते मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुव्रताम। मात्र इन पंक्तियों को पढ़ने का अब समय नहीं बचा। उन दिनों की पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब तुम्हारे ग्रंथों को 6 महीने तक अखंड रूप से जलाया गया था, नॉन स्टॉप। अग्नि बुझी नहीं थी, इतनी आहुतियां दी गई थी ग्रंथों की, तब भी सोते रह गए, तब भी तुम सोते रह गए। एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनियों को एक साथ घानी में पेलकर उनको नष्ट किया गया था, तब भी आप चुप रहे। अब विचार करो, अगर श्रवण नहीं है तो श्रावक की कोई गति, कोई औकात ही नहीं है। कठोर शब्द लग जाए तो ज्ञानी क्षमा कर लेना, पर परम सत्य यही है। गोधा जी, किस बात के तुम उज्जैन साहब, किस बात के गोधा बनकर घूम रहे हो? मात्र और मात्र उनकी त्याग, तपस्या, उनकी साधना और उनकी आराधना का ही ये प्रतिफल है कि आज आप जैन साहब कहकर गंगवाल जी कॉलर ऊंची कर दुनिया के सामने घूम रहे हो। आज तुम्हारे गुरु के टुकड़े हुए हैं, कल तुम्हारी घर जायदाद माँ बेटी पर हाथ आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खुलेआम अगर ये कार्य हो रहा है तो आज श्रावकों को, समाज को ही नहीं, सबको सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जो ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि कहलाती थी, अब तो भगवान जाने किसकी है। कभी ऋषियों की भूमि कहलाने जाने वाली, धर्मपरायण, सर्वधर्म को समाविष्ट करने वाली ये भारत भूमि, भारतवर्ष कहलाने वाली ये धरा, और इन धरा के सुपुत्र क्यों चिमाकर सो रहे हैं, क्यों चूड़ी पहनकर सो रहे हैं? आज धर्म पर आँच आ रही है। धर्मात्माओं, तुम आज नहीं जाग पाओगे ना, कर तुम्हें ये मंदिर में प्रतिमाएं भी, उनकी पूजा करने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। आज हमारी महावीर जयंती है, हम मंदिर में जाकर महावीर भगवान का अभिषेक कराए। हमें अपने मंदिरों में पहुंचने के लिए, हमारी गुरुओं की सेवा करने के लिए, उनके विहार निहार के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये मात्र और मात्र आपकी कमजोरी के कारण हो रहा है। यहाँ तो कुंद भगवान कहाँ श्रावक और श्रवण धर्म को समझा रहे हैं, हम श्रावक धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। श्रवणों की सुरक्षा कौन करेगा? और श्रवण नहीं रहेंगे तो श्रावक धर्म का पालन माँ कहाँ से करोगे?
यही बहुत बड़ी विडंबना, यही बहुत बड़ी विडंबना आज हमारे सामने है। आगम में तो सूत्र लिखे, सबने पढ़ लिए, परस्पर अपग्रहो जीवानाम, कई स्थानों पर लिखा मिलता है ना, पढ़ा ना, पढ़ा है, पर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल रीमेक का ज़माना है। उन्होंने आगम जिनवाणी सूत्रों को भी बदल दिया, सबको बदल दिया। आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के उपकारों को समझाते हुए जीव द्रव्य के प्रति उपकार, एक इंसान का दूसरे पर इंसान के प्रति उपकार कहते हुए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के उपग्रह करने की व्याख्या की, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कहा। पर क्या करे मोदी जी, जीवों ने रीमेक कर दिया, सूत्र बदल दिए कि महाराज आज परस्पर उपग्रहो जीवाना नाम नहीं, आज परस्पर उपद्रवो जीवाना। हम उपग्रह नहीं करते, हम परस्पर का उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। उपद्रव हम दूसरों के जीवन में, दूसरों के धर्म में नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम अपने स्वयं के जीवन में, हम अपने स्वयं के धर्म में ही उपद्रव बांध रहे हैं। मत करो उपद्रव। कुछ नहीं कर पा रहे हो बुखारिया जी, तो कम से कम उपद्रव तो मत करो। पर जीव उपग्रह की जगह उपद्रव करके हुए अपने स्वयं के जीवन को और अपने स्वयं के धर्म को बर्बाद कर रहा है। जाग जाओ, जागने का समय है। मुनि श्रवण और गुणी श्रावक ये जोड़ी है। मुनि श्रवण और गुणी श्रावक ये जोड़ी है। गुणी श्रावक नहीं है तो मुनि श्रवण नहीं है, और मुनि श्रवण नहीं है तो गुणी श्रावक नहीं हो सकते। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तुम कितने ही चुटकियों से हाथ को एक से ही बजाकर आवाज़ निकालने का प्रयास करना, वो आवाज़ तो हो सकती है पर गूंज दोनों हाथों से ही पहुंचती है। ताली की गूंज दोनों हाथों से पहुंचती है। धर्म की सुरक्षा तभी होगी जब दोनों एक दूसरे के लिए पूरक धर्म, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली पटरी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर चलने वाले वह रथ के चक्के समान होंगे, एक साथ होंगे, एक जैसे होंगे तो काम बनेगा, तो मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरे कुंद भगवान से बाद में मिलेंगे, भगवान से बाद में मिलेंगे, पर भीतर की पीड़ा को भी तो समझो। घर का कोई सदस्य, घर का कुटुंब का कोई सदस्य दुखी हो, माँ सुख से रोटी खा सकते हैं ना? कोई घर में अपना बहुत पास का व्यक्ति करा रहा है, तड़प रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मात्र बुखार, तेज बुखार है और वो तड़प रहा है, उसके बगल में बैठकर रोटी खा के दिखाना। आप सोच रहे होंगे महाराज आज हो क्या गया, कहाँ से कुंद भगवान से आप कहाँ पहुँच रहे हो? कहीं बाहर का विषय नहीं है। आज कुंद भगवान दोनों को चेतावनी दे रहे हैं, मीठे शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, ज्ञानियों जाग जाओ। दोनों को अपने अपने धर्मों का यथा योग्य यथा समय परिपालन करने की आवश्यकता है। अगर दोनों में से एक बीमार है, दोनों में से एक भी पटरी, एक भी रथ खराब है, रथ भले ही चके, भले ही दोनों समान हैं, कितने अच्छे हैं, पर एकाध टायर भी पंक्चर है तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर हमारे कुटुंब का सदस्य जिसकी काट कर उसे मृत्यु के घाट उतारा गया हो, कैसे हमारे कंठ से नीचे कुछ उतरे? क्या करें? हम तो इन्हीं बातों में आज तक जीते मरते आए हैं कि ये उनके है, ये इनके है, ये फलाना संघ के, ये डिमका संघ के, ये इन पंथ के, ये उन स्थान के। ज्ञानियों अब बटने का नहीं, जुटने का समय हो गया है। अब बटने का नहीं, जुटने का समय हो गया है। आप अपने आप को जिस पंथी, जिसके भी संतान मान लेना,
पर ये धर्म हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान ने प्रदान किया है, हमारे परम पिता वही है। चाहे जिस रूप में आप मानो, चाहे जिस रूप में आप मानो, पर हमारे ही तीर्थंकरों के धर्म की क्षति है, ये भूल मत करो, भूल मत करो। ये मत सोच लेना कि मात्र दिगंबर मुनि के ही टुकड़े हुए हैं। ऐसे भी घटनाएं और ऐसे भी दृश्य आपने देखे हैं, सुने हैं। चलती हुई साध्वी और चलते हुए साधुओं को ट्रक के द्वारा उड़ाया और कुचला गया है। कितने दृष्टांत कहूं, फिर भी हम सोते हैं। 4 दिन अफसोस मनाते हैं, बढ़िया इधर से उधर व्हाट्सएप इंस्टा पे रील डालते हैं, उसके लिए दुनिया भर की कमेंट्स करते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। पर हम किसी को धर्म को फॉलो करने का पुरुषार्थ नहीं करते, नहीं चलाते इंस्टा। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी दुनिया भर की वीडियो बना बना के हम डालेंगे, पर हम कभी सच्चे जैन धर्म को फॉलो करने का, सच्चे देवशास्त्र गुरु को, अपने निज धर्म को, श्रावक के धर्म को फॉलो करने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। क्या दूसरों के पेज को फॉलो कर रहे हैं, क्या दूसरों को अपने पेज पर फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पेज दिया है कुंद कुंद भगवान ने, ये पेज दिया है कुंद कुंद भगवान ने। श्रावक का अलग पेज बनाया है, साधुओं का, श्रमणों का अलग पेज बनाया है। दोनों को एक दूसरों को फॉलो करना होगा, तो ही दोनों का पेज आगे बढ़ेगा। इंस्टा का नहीं, इंस्टा का नहीं। धर्म का 2 पेज, धर्म का 2 स्वरूप बताए हैं। एक श्रावक धर्म है और एक साधु धर्म है। एक दूसरों को आप लोग करते हो ना अर्पित, अपने अपने मित्रों को, अपने मित्रों को, तू मुझे फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो करता हूँ। तेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और मेरे भी बढ़ जाएंगे। कभी ऐसे धर्म के बारे में हमने विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। वहाँ तो मोबाइल में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, दुनिया भर के सभी साधनों में हम एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, कहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यहाँ करो ना लाइक। श्रावकों के लिए धर्म बता रहे हैं, श्रावकों के लिए धर्म बता रहे हैं, साधुओं के लिए धर्म बता रहे हैं। कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। जिस धर्म के गुरुओं का नाम लेकर माँ अर्घ्य चढ़ाते हो दिन में 1 आध बार, सच्चे देवशास्त्र गुरु को चढ़ाते हो क्या? ना कह दो, चढ़ाते हैं ना 1 आध बार, स्मरण तो करते हैं। फिर सोचो, जिनको तुम परोक्ष रूप से अर्घ्य चढ़ा रहे हो, आज 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 उन काम कुमार नंदी जैसे निर्ग्रंथों की हत्या टुकड़े टुकड़े करके की जा रही है। फिर भी सरकार शांत है, फिर भी सरकार शांत है। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में बोलूं तो उनके वोट चले जाएंगे, और उनके पक्ष में बोलूं तो इनके वोट चले जाएंगे। ये मौन की राजनीति है, ये मौन की राजनीति है, ये मौन की राजनीति है। ये मौन हमसे ही सीखा और हमारे ही साथ मौन की राजनीति चल रही है। सब कुछ सीखा हमसे और हमारे ही साथ खिलवाड़ चल रहा है। हम अपने ही घर में असुरक्षित है। सोचने विचारने की आवश्यकता है, सोचने विचारने की आवश्यकता है। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं 11 नंबर के श्लोक में, 11 बज गए, 11 नंबर के श्लोक को पढ़ना था, सो शायद 11 बजा दिए। 11 बजे है तब तक फिर भी चलेगा, 12 मत बजा देना। 11 बज गए फिर भी चलेगा अध्यक्ष जी, 12 मत बजा देना। न घड़ी के, न धर्म के, न धर्म आयतनों के। एक स्थान पे तो 12 बजा दिए, एक स्थान पे तो 12 बजा ही दिए, पर अब समय है, अब समय है, अब समय है। धर्म के 12 मत बनाओ। घड़ी के तो रोज बजेंगे, सुबह रात दोपहर दोनों टाइम वे 12 तो बजेंगे, पर मेरे जीवन के 12 ना बज जाए, इतना ध्यान रखना। मेरे जीवन के 12 ना बज जाए, इतना ध्यान रखना। अगर 11 नंबर की गाथा समझ लेना श्रावकों, 11 नंबर की गाथा श्रावकों ने और 11 नंबर की गाथा श्रमणों ने, दोनों ने भी समझ लेना, तो बिल्कुल 11 जैसे समांतर चलेंगे। दोनों के 12 कभी नहीं बज सकते। दोनों के 12 बजने के पीछे कारण यही है, 11 1 और 1
वह एक और एक मिलके दो भी नहीं हो रहे हैं और एक और एक अलग जाकर अलग अलग भी नहीं हो रहे। 11 वो पैरेलल चलने वाली, समांतर चलने वाली रेखा है। जैसे रथ के चक्के है, ट्रेन की पटरी है, ऐसी ये 11 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि जितना आवश्यक श्रावक धर्म है उतना ही श्रवण धर्म है, और जितना श्रवण है उतना ही श्रावक है। अगर साधु त्याग, साधना, तपस्या, आराधना, ध्यान आदि नहीं करेंगे तो श्रावक दान पूजा किसकी करेंगे? श्रावक दान पूजा नहीं करेंगे तो फिर साधु की त्याग तपस्या दुनिया के सामने सम्मानीय पूजनीय कौन बताएगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना उज्जैन की गिजैनियों, हम अपनी ही अच्छाई दुनिया के सामने नहीं रख पाए, हम अपने ही घर की प्रशंसा स्वयं नहीं कर पाए, हम अपनी ही बुराई दूसरों के सामने करने लग जाए, वो क्या धर्मात्मा है? वो क्या करता है? उसको क्या कल? वो तो उनसंख्य थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। ज्ञानियों, बढ़ा सको अपनी संतान, अपने बुजुर्गों का बहुमान बढ़ाने का प्रयास करना। बढ़ा सको तो अपनी संतान और अपने बुजुर्गों का बहुमान करने का पुरुषार्थ करना, और नहीं कर सकते हो तो जैसे सरकार ने मौन ले लिया है ऐसे मौन लेकर दरवाज़ा बंद करके घर बैठ जाना, पर किसी की बुराई करने कभी मत पहुंचना, कभी मत पहुंचना। कहाँ पंथ संघ और कहाँ मार्गों में उलझकर हम बट चुके, कहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी सोचो, विचार करो, साधु का कर्तव्य क्या है, श्रावक का कर्तव्य क्या है, ये आज समझने की आवश्यकता है। ये विडंबना, ये विपरीतता मात्र पंचम काल के दोष से नहीं है। काल को दोष मत देना, काल को दोष मत देना। किसी युवा अवस्था, किसी स्थान, किसी क्षेत्र, किसी बाहर के निमित्तों को दोष मत देना। कमी व्यक्तिगत रूप से श्रावकों, एक हाथ की नहीं, दोनों हाथों से ताली बज रही है। कहीं ना कहीं दोनों स्थानों पर कमी है, कहीं ना कहीं दोनों स्थानों पर कमी है, और तभी ये विपरीतताएं सामने दिख रही है। जितनी श्रावकों को जागने की आवश्यकता है उतनी ही श्रमणों को भी जगाने की आवश्यकता है। वे तो जाग ही रहे, पर जगाने की भी आवश्यकता है, जगाने की भी आवश्यकता है। पर जगाने के बाद पुनः बुखारिया जी चादर लेके चिमा जाओ। चिमाना जानते ना, तुम तो बुंदेलखंडी हो। क्यों चक्रेश, चिमाना जानते हैं ना? बहुत सारे, अरे विमलेश तो बैठे, चिमाना जानते हैं ना? जो ढोंग करता है, जो सोने का ढोंग करता है ना माता, उसे चिमाना कहते हैं। गुरु ने तो जगा दिया, पर मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अहंकार की, मान की पुष्टि नहीं हुई, सो हम चादर ओढ़ के पुनः सुनील जी चिमा गए। नहीं काम बनेगा। जागो। साधु अपने कर्तव्यों का परिपालन करे और श्रावक अपने कर्तव्यों का परिपालन करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।